जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे कि बुक लिस्ट आपको हम बता देंगे, तो बुक लिस्ट की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आखिरकार तैयारी आपको कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप नए हैं, चाहे आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर आपके वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलता है, तो आप देखिए समझिए। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आपका क्या क्या आपके मन में सवाल अभी चल रहा होगा। हम देखिए, पहला कि बिहार दरोगा मेंस के लिए कौन सा बुक पढ़े, समझे। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है कि बिहार दरोगा मेंस के लिए कितना पढ़े। ये भी आपके मन में होगा कि सर कितना हम पढ़े कि हो जाएगा, है कि नहीं। ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। उसके बाद देखिए, सही तरीका क्या होगा, मतलब पढ़ने का जो सही तरीका वो क्या होगा। क्योंकि बहुत लोग देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा टाइम तक कर देते हैं, मतलब लंबा तो मेहनत वो करते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा मेहनत कर दिए, लेकिन उनका क्या हो जाएगा कि उनका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी बताएंगे। उसी को हम बोलते हैं कुछ कम दिनों में अच्छा तैयारी कैसे आप करिएगा, वो हम आपको बताएंगे। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये टाइम टेबल का झंझट क्या है नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को बात करेंगे बारी बारी से। तो आप वीडियो पे जब कंटिन्यू बने रहिएगा तभी सभी चीज़ों को समझ में आपको आएगा, समझे। तो आपको बस कंटिन्यू बने रहना है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, आपका पहला क्या कह रहा है कि बिहार दरोगा मेंस के लिए कौन सा बुक पढ़े। तो देखिए, हम लोगों के हिसाब से और मेरे हिसाब से, हम लोगों ने भी जहाँ तक तैयारी किया है, आपके आसपास में भी तैयारी किए होंगे, हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है। अभी आप देखते होंगे कि सीरियल में आप देखिएगा कि रामायण का वर्जन बहुत सारा आ गया है कि नहीं। बहुत सारा देखिएगा रामायण का वर्जन आ गया। रामानंद सागर जो रामायण बनाए थे, जिसमें अरुण गोविल जी रोल किए थे राम जी का। उसके बाद आप देखिएगा कि सुनील जी किए थे लक्ष्मण जी का, और ये जो दीपिका है वो किए थे किनका रोल, तो सीता जी का। ये तीनों लोगों ने राम जी मतलब वहाँ पे अभिनय किया था। और उसके बाद देखिएगा तो कई एक्टरों ने अभी के समय में 2000 से जब नया समय आया सीरियल का, कम से कम 20 रामायण ऐसा बना होगा हमारे हिसाब से, उससे ज़्यादा ही बन गया होगा। लेकिन कोई भी रामायण बताइए, उसका तुलना कर सकते हैं आप, उसके जैसा बना नहीं ना बना। ठीक उसी तरह कंपटीशन में एक बुक है उसी रामायण के तरह, जिसका नाम है लुसेंट, समझे। और जो यूपीएससी निकाले हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, शायद उनके पास भी ये बुक हो सकता है। तो जानते हैं उसी बुक के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। हो सकता है आप इस बुक को नहीं पढ़े होंगे कभी, समझे। लुसेंट, आपने जिस भी बुक को पढ़ा है उसको ही फॉलो कीजिए, लेकिन हमारे हिसाब से हम आपको पहले बोल दिए। अगर आपको लगता है सर ये बेस्ट नहीं है मेरे लिए, तो ऐसा लोग तो कम ही होइएगा जिनके लिए बेस्ट नहीं होगा। तो लुसेंट आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। देखिए, लुसेंट हम आपको क्यों कहते हैं जानते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने लुसेंट ही पढ़ा है कभी ना कभी, तब आपको लगता है कि सर हम लुसेंट आपके कहने पर पहला बार पढ़ रहे हैं, तब तो आपको पढ़ना ही नहीं है। देखिए, आप कहाँ गलत कर सकते हैं, कहाँ सही कर सकते हैं, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब आपको हम कहे और आप मान के चलिए कोई दूसरा बुक पढ़े हैं, चाहे कोई दूसरा नोट्स पढ़ के रिजल्ट लाए हैं पीटी का, तो आप लुसेंट को पढ़िए ही नहीं अगर आप पहला बार पढ़ रहे हैं। तो हाँ, आपका अगर तीसरा बेर हो या दूसरा बेर हो या चौथा बेर हो, जो भी हो, तब आप लुसेंट को प्रेफर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझे। आप लोग के लिए ये बात करना है। और लुसेंट का मान के चलिए, लुसेंट से अगर कोई भी क्वेश्चन दरोगा के अंदर आता है, अब वो आपसे गलती हो गया, तो समझिए आप कहीं ना कहीं मेन से दिक्कत में आ रहे हैं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आप समझिए कि लुसेंट से भैया जब क्वेश्चन आएगा तो 100% हमारा क्वेश्चन सही होगा और होना चाहिए। ये करना है आपको, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं लुसेंट, तो लुसेंट समझ गए। उसके बाद लुसेंट के साथ साथ आपको पढ़ना है क्राउन। क्या पढ़ना है? क्राउन। लुसेंट और क्राउन, देखिए ये जो लुसेंटवा से क्वेश्चन छूट जाएगा ना, ये क्राउनवा से डाल देता है। मेंस के अंदर ऐसा देखा गया है, और देखा नहीं गया ऐसा हम लोग मतलब समझे हैं। मतलब इससे देखिएगा, क्राउन से आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो ये लुसेंट में नहीं दिया होगा, और लुसेंट में जो होगा कुछ क्वेश्चन सही में नहीं रहता है, समझे। लेकिन क्राउन वाला 3 से 4 क्वेश्चन इसमें लुसेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो जब लुसेंट पढ़िएगा ना, तो मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा, और जब छूट जाएगा एग्जाम से निकलिएगा कि अरे भैया ये तो लुसेंट में तो ये नहीं था, तो था कहाँ था? क्राउन में था। तो फिर आप नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो ये आपको पढ़ लेना है। तो आप समझे, ये समझ गए। तो लुसेंट और क्राउन आपको अच्छे तरीक़ा से याद होना चाहिए, समझे। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आपको टाइम अगर और मिलता है, अगर टाइम नहीं बचता है, तो इसको छोड़ भी देना है, समझे। एसपीडी में अगर हम बात करते हैं, तो एसपीडी में आप देखिए, एसपीडी का जीके नहीं पढ़ना है आपको, छोड़ दीजिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो ये कर सकते हैं, नहीं मन है तो ये छोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं कि नेसेसरी करना ही है। लेकिन इसका जो साइंस आता है ना, एसपीडी का साइंस रेलवे का, वो आपको रट्टा मार लेना है।
नहीं तो क्यूज लड़कों के साथ करना है, वो आपको याद कर लेना है। क्यूज में चला देना है 1-2 बार बुक को, बस ये समझ गए। उसके बाद देखो, अगर आपके पास जब समय बचता है तो एक घटना चक्र आता है। क्या आता है? घटना चक्र। ये घटना चक्र हम आपको क्यों बोल रहे हैं? इसलिए हम घटना चक्र आपको बोल रहे हैं कि घटना चक्र का खास बात क्या है, इतना पढ़ने के बाद भी देखिएगा, जब इतना आप पढ़ लीजिएगा तो ये घटना चक्र में क्या होता है कि बीपीएससी, क्या है आपका बीपीएससी, आप समझिए, ध्यान से देखिए। आपके लिए वीडियो हम जब भी लाते हैं तो कुछ रिसर्च करते हैं, तब हम आपको वीडियो लाते हैं। बीपीएससी जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा है वो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया, दरोगा आयोग हो गया, बिहार एसएससी आयोग हो गया, कोई भी आयोग हो गया बिहार पुलिस का, वो इससे कुछ नया क्वेश्चन को छांटता है। किसे छांटता है? बीपीएससी से। तो ये क्वेश्चन को जो छांटता है और छांट के 3-4 क्वेश्चन ऐसा डालता है जो आपको सीधे बाउंस मार देगा। तो न लुसेंट में है, न क्राउन में है, न स्पीडी में, कानून नहीं है, जो समझे। तखनी आपको क्या लगेगा जानते हैं? तखनी आपको कहाँ से सर पूछ दिया क्वेश्चन। तो जब आप घटना चक्र पढ़ जाइएगा ना तो आप पक्का पकड़ लीजिएगा। तो यहाँ से भी ऐसा भी क्वेश्चन आपको 3 से 4 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 से 4 या 5 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो जब ये मिलेगा ना, तो आप जब घटना चक्र पढ़े रहिएगा तो आप पक्का वो लड़का से ऊपर हो जाएगा जो नहीं पढ़ ले, समझे। और कौन सा घटना चक्र पढ़ना है ये भी हम आपको बता देंगे, समझ गए। एक दिन हम ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बुक ला के इसे दिखाएंगे, समझे। ये देखिए, जैसे मैं पान पराग दुकान पर खरीदने जाते हैं तो देखते ना हर तरह का होता है, उसी तरह से। अब देखिए तीसरा, ये दूसरा कंडीशन समझ गए। तीसरा कंडीशन को समझिए, मेन आपका बुक के लिए बनाना था इसलिए हम समझा रहे हैं। उसके बाद घटना चक्र हो गया। उसके बाद देखिए आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस करना है। क्या है? सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस क्या है करना है आपको? सेट प्रैक्टिस करना है, इसलिए सेट प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा जानते हैं? आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा। जब आपका मार्क्स घटे या बढ़े उससे मतलब नहीं है आपको, समझे। सेट प्रैक्टिस से क्या होगा कि क्वेश्चन जो आप एग्जाम में जाते हैं ना, अरे तारी सर हम तो ये क्वेश्चन जान रहे थे, जानल क्वेश्चन 2 गलती हो गया, वो गलती होना बंद हो जाएगा, समझे। आप समझिए कि जो ड्राइवर जितना पुराना होता है उतना अच्छा से गाड़ी चला लेता है, और जो ड्राइवर नया है उस चिकन में भी गाड़ी उलट देता है। इसलिए तो एक्सपीरियंस आपका किससे बढ़ेगा? सेट प्रैक्टिस से बढ़ेगा। तो सेट प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्वेश्चन आप कम गलती करिएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आप नहीं भी जानते हैं ऑप्शन के हिसाब से छांटने का आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। ये होता है सेट प्रैक्टिस का फायदा, समझे। तो सेट प्रैक्टिस हो सके आपसे एक आध दिन बीच हो जाए, एक दिन बीचे करके आप मार सकते हैं। आपको लगे कि सर इससे डोज ज़्यादा हो जाएगा, सेट प्रैक्टिस में दिक्कत हो जाएगा, तो अगर लगे कि ज़्यादा हो गया तो एक दिन बीच करके सेट प्रैक्टिस आपको मारना है। समझ में आपको आ गया? तीसरा। अब देखिए हम चौथी बातों का बात करते। देखिए जैसा हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हमसे बेटर कोई नहीं बता सकता, ये हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हम अपने हिसाब से बहुत अथक प्रयास करके अच्छे से आपको बताते हैं। ऐसा अगर आपको लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोग मोटिवेशन मिलता है, समझे। अब चौथा पॉइंट क्या है आपका? देखिए चौथा पॉइंट की बात करते हैं तो आप सबसे क्या कीजिएगा कि क्यूज जरूर आप कीजिएगा। क्या कीजिएगा? क्यूज करने से क्या होता है जानते हैं? बहुत लोगों को देखिएगा वो कितना पढ़ लेगा, पूछिए कुछ याद नहीं रहेगा, कहेगा हम ऑप्शन पर सही कर देंगे, ऑप्शन पर सही करेंगे तो उसे 10 को में से 2 गलती हो जाएगा उस चक्कर में। लेकिन वही लड़का जानते हैं जब क्यूज में जाएगा तो 2 जो गलती वो सही कर देगा। क्यूज में से क्या होता है? जो आप पढ़ते हैं ना, सामने वाला बोलता है, वो कान में जब जाता है तो दिमागों से उसी निकलता है। तो आप जब पढ़ते हैं तो बोल के पढ़ते हैं तो आपके कानों में जाता है, तो किसी भी चीज़ को सुन के, देख के, लिख के याद जब होता है तो बहुत दिन तक याद रहता है। तो इस वजह से क्यूज ना आपको बहुत रामबाण साबित होगा। अभी के समय में कम से कम 2 घंटा जरूर क्यूज कीजिए, समझे। जो बुक भी है इधर ऊपर बताया, लुसेंट बताया, क्राउन बताया, सबको क्यूज में चलाइए। कह दीजिए कि भैया देखो एक दिन में तुमको 5 पन्ना याद करके आना है, टास्क ये रहा। तो इस तरीके से आपका काफ़ी बोनाफाइड तैयारी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 5वां नंबर क्या है आपका? 5वां नंबर की बात करते हैं तो हम आपको बताएं, एक चीज़ आपको और करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए आपको लग रहा है कि सर आप तो बहुत बता दिए, बहुत नहीं बताए। आप पीटी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप मेंस का देने जा रहे हैं। हम बोले ना आपको कि इसमें आपको उस आदमी को मात देना है जो किसी को मात दे के आया है, समझे। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपको भी गणना मिलेगा कहाँ से। तो प्रीवियस ईयर के लिए अगर हम बात करते हैं, थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा आपको, समझे। प्रीवियस ईयर का देखिएगा कि ज्ञान बिंदु एकेडमी, क्या है आपका? ज्ञान बिंदु एकेडमी, जो रोशनानंद सर का एक बुक है, इतना बड़ा मोटा है प्रीवियस ईयर का, तो वो आप ले सकते हैं और उसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ सकते हैं। समय है तो उसके डिस्कशन को भी पढ़िए, समझे। अगर नहीं है तो उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, और नहीं तो मार्केट में आपका स्पार्क का भी बुक आता है। किसका आता है? प्रीवियस ईयर का स्पार्क का। आपको लगता है कि सर उतना टाइम नहीं है कि उस बुक को हम पढ़ सके, तो स्पार्क का आप जाइएगा, कहिएगा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का बुक दीजिए। तो प्रीवियस ईयर का बुक जो देगा ना, आपका थोड़ा सा धुआं हो रहा है, आप मैनेज कीजिए, ठंडा का समय है। तो प्रीवियस ईयर का जो बुक है आपका
प्रीवियस ईयर के बुक को आपको पढ़ लेना है। और अगर आपको कोई नहीं मिले, ज्ञान बिंदु एकेडमी और खान सर का भी निकला हुआ है बुक, इतना मोटा है आपका बुक, तो जिससे खान सर खुद चैलेंज किए थे कि एक ही बुक से 71 क्वेश्चन लड़वा दिया, कहीं ना कहीं गलती है, तो वो बुक की बात करते हैं, या उसी बुक के सेम टू सेम आपका ज्ञान बिंदु का सेम टू सेम खान सर का बुक है। मतलब वो दोनों का मतलब मटेरियल हम देखें, दोनों आदमी सर का अच्छा ही है, समझे। ये नहीं कहेंगे कि वो उनका कर लिए वो उनका कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपने अपने जगह बहुत अच्छे हैं। तो दोनों में से कोई बुक आप ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और स्पार्क का आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है इतना मोटा नहीं पढ़ेंगे तो, प्रीवियस ईयर के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखिए, आप कहिएगा सर हम तो पढ़े हैं मतलब पटना में किसी सर से पढ़े हैं, तो वो नोट्स भी मेरे पास है। तो आपको इतना करने के बाद अगर समय मिलता है ना तो नोट्स पढ़ लीजिए, और नहीं तो अभी ये पहले आप नोट्स से पढ़िए, तो अब इधर दिमाग लगाइएगा, समझे। और नहीं तो गौर कीजिए, इसका टाइम फिक्स कर लीजिए, नोट्स का भी टाइम फिक्स कर लीजिए, इस टाइम में हम नोट्स पढ़ेंगे, इस टाइम में ये करेंगे। नोट्स कम से कम आप 6 घंटा प्लस पढ़िए अभी, समझे। 6 घंटा प्लस पढ़िएगा तभी आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में। अब देखिए क्यों, क्योंकि आप जानते हैं आप नंबर तो ले आइएगा, सिर्फ नंबर लाने से रिजल्ट लाने से नहीं होगा, इसमें मेरिट लिस्ट में भी जाना पड़ता है। और मेरिट लिस्ट में जाने के लिए आपका कम से कम जितना पे आपका कट ऑफ जाता है उससे 7-8 नंबर बेसी होना चाहिए, तब मेरिट लिस्ट का चांस रहता है, समझे। नोट्स हो गया, नोट्स के बाद आप देखिए रीजनिंग, उसके बाद क्या है आपका मैथ। रीजनिंग मैथ की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं पालना है। आप RS अग्रवाल का बुक आता है, RS अग्रवाल का अर्थमेटिक को पूरा बना जाइए। अगर आपके पास कोई बुक लगता है कि नहीं सर ये हमको ठीक नहीं लगता है, इससे अच्छा मेरे पास बुक है, तो उसी को बनाइए। रीजनिंग मैथ के लिए आप ये कर सकते हैं, समझे। और इस तरीके से आपको करना है, और प्रीवियस ईयर के लिए भी बता दिए। तो अगर आप इतना करते हैं, समझे, उसके बाद देखिए एक टॉपिक और बचता है आपका बिहार से। किससे बचता है? बिहार से। तो बिहार के लिए आप क्या कीजिए, बिहार के लिए यूट्यूब पर कोई मैराथन वीडियो देख लीजिए, और मैराथन वीडियो देख के क्या कीजिए कि कोई बुक खरीद लीजिए बिहार का, उसको पढ़ लीजिए। बिहार के बारे में ऊपरी जानकारी आप रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। बिहार के ज्योग्राफी रख लीजिए, कुछ इतिहास जानकारी रख लीजिए, कुछ इधर उधर का जानकारी रख लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर ज्योग्राफी बिहार का याद रखिए, उसी से क्वेश्चन आपका आता है। तो ये हम आपको सिर्फ बुक के बारे में बताए, ये आपको कैसा लगा अभी तक ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, समझे। आपके लिए सफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ, अब समझ गए आप। अब आगे हम बात करते हैं कि बिहार दरोगा मेंस के लिए कितना पढ़े। तो हम आपको जैसा कि बताए, कम से कम 6 घंटा आप प्लस पढ़िए, मतलब 6 घंटा के करीब प्रत्येक दिन पढ़िए। 6 घंटा से तो कम नहीं पढ़िए, 6 घंटा से प्लस कर दीजिए, लेकिन 6 घंटा से नीचे नहीं आइए, समझिए। आगे समझिए आप कहिए कि सर इतना क्या, तो इतना अगर आप नहीं करते तो बाकी आदमी तो कर रहे हैं ना, है कि नहीं है। आप जानते हैं कि सीटवा भी ज़्यादा नहीं है, 1275 है। अब देखिए सही तरीका क्या है, सही तरीका जब बताए, जितना भी हम वीडियो, जितना भी हम आपको बोर्ड पर कचरा किए हैं अभी तक बताए हैं, इस सबका सबसे मेन तरीका है वो है, क्या जानते हैं? मेन तरीका क्या है? इसको हम बोलते हैं रिवीजन। क्या बोलते हैं? रिवीजन। रिवीजन अगर आप जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग हो जाइएगा अगले के मामले में, है कि नहीं। तो आपको इस पूरे तैयारी के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिवीजन करना है। जैसे मैं सबसे ज़्यादा आपको हम बताएं कि रिवीजन करना है, रिवीजन इज़ द बेस्ट। अब देखिए किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट, देखिए इस सब्जेक्ट जो आपका तय होगा वो मेरे हिसाब से तय नहीं होगा, ये सब्जेक्ट आपके हिसाब से तय होगा। कहिएगा सर कैसे? तो जब आप सेट प्रैक्टिस मारिएगा ना, सेट लगाइएगा, तो सेट के अंदर आपका देखिएगा किसी सब्जेक्ट से आपका ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि यही सब पूरा हमारा गड़बड़ है कि नहीं। जैसे मान के हिस्ट्री में गलती हो गया, आपका मैथ में गलती हो गया, रीजनिंग में गलती हो गया, तो जिस भी सब्जेक्ट में, साइंस में गलती हो गया, तो जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि सर ये पोर्शन हमारा बार बार गलती हो जाता है, तो उस पोर्शन को आपको मजबूत करते जाना है। बस सेट प्रैक्टिस से आपको पता लगाते जाना है कि नहीं। तो सेट प्रैक्टिस से आपको पता चलता रहेगा कि आपका क्या है लेवल तैयारी का, चाहे कौन सा सेक्टर कमज़ोर है, तो उस हिसाब से आपको ये करना है, मतलब सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है ये पता लगाना है। और टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो टाइम टेबल की बात करते हैं, तो टाइम टेबल जानते हैं ये डिपेंड करता है आपके टाइम पर। इसमें भी अगर हम हस्तक्षेप करें तो दिक्कत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको मान के चलिए कि 8 बजे के बाद आप फ्री होते होंगे, है कि नहीं। तो टाइम टेबल ऐसा है कि जब आप फ्री हैं उस समय पढ़िए, बस यही बात है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि आपको लगता है कि हम फ्री हैं, अभी कोई काम नहीं है, और काम भी है तो उस काम को अभी त्याग दीजिए, क्योंकि आपके दरोगा मेंस से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता है आपके लिए अभी तत्काल, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो समझे। आप देखिएगा कि जीवन में जब आप सफल हो जाएगा ना, तो आपसे लोग जुड़ना चालू कर देंगे। जो अभी आपसे मतलब लोग इग्नोर करते हैं, वो आपके लिए जब आपको जॉब हो जाएगा तो दूसरे लोग को इग्नोर कर देंगे, है कि नहीं। तो आप अपने आप को उतना काबिल बनाइए। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपसे जुड़ना तभी चाहेंगे जब आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगा। डिसक्वालिटी वाले लोगों को इस दुनिया में जगह ही नहीं है कि नहीं। तो आप क्या बन के रहना चाहे, सिर्फ आपको पीटी में रिजल्ट लेके दिखाना है कि देखिए पीटी में हम भी रिजल्ट लाया, तो ऐसा नहीं है कि नहीं। लाखों बंदा आपका रिजल्ट बहुत चीज़ में ला के बैठा हुआ है और अभी भी उसको नहीं हुआ है, आप तो सिर्फ पीटी में रिजल्ट लाए हैं तो डिडरा पीट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जानते हैं
दरोगा पीटी में रिजल्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं दरोगा ने आपको मौका दिया है कि देख हम तुमको मौका दिए हैं, तू हमको पा के बता, है कि नहीं। तो ये मौका आप तभी अचीव कर सकते हैं, आपको सामने मेंस है, अच्छे से तैयारी कीजिए और जब लीजिए क्योंकि आपको पता है कि 1275 सीटें और 25,000 लड़के इसमें पास किए हैं, है कि नहीं, और इसमें से लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए बहुत कंपटीशन टफ होने वाला है। जब तक कि आप अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। और कुछ लोगों को सपना रहता है अरे हमारे बाबू विधायक है, हमारे पापा जीएसपी है, फलना डीएसपी। तो जो लोग पहुंच पर भी वाले हैं, जो सेटिंग के चक्कर में रहते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ट्रेन में वेटिंग और जॉब में सेटिंग कभी कन्फर्म नहीं होता है, समझे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और उसके बाद देखिए आप सिर्फ इधर उधर के दलाली में छोड़ दीजिए, आप बस तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपसे बढ़कर ये जॉब नहीं है। लोग यूपीएससी भी क्रैक करते हैं, है कि नहीं, और ये तो दरोगा है। तो बस आप जब लग जाइएगा तो आपके लिए कोई बड़ाई नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और आप 6 घंटा प्लस पढ़िए, और 6 घंटा तो आपको मिनिमम पढ़ना ही है, इतना आपको करना है। और बाकी इन सभी जो हम बताएं आपको, वो कैसा लगा आपको ये बताना है। और अगर हमसे कुछ कमजोरी रह गया है या कुछ कमियां रह गया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी स्टार पाने के लिए आपको सूरज की तरफ खुद धधकना होगा अभी, तभी आप स्टार पा सकते हैं। क्योंकि स्टार के बहुत दूर होता है आपका क्या, सूर्य के दूर भी होता है क्या आपका स्टार। तो इसी से बात को समझिए और जीवन में दरोगा बनिए, यही हमारा आपसे ये है। और चलिए तब तक कि हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपको ये कैसा लगा, हमारा कुछ बात बुरा लगा होगा आपको तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगेगा ही, क्योंकि जब तक कि मेरा बात बुरा नहीं लगेगा तब तक दरोगा नहीं बनिएगा, समझिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो अगले क्लास में।